नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पिरिचुअल साधक चैनल में। नक्षत्रों की सीरीज़ में आज चर्चा कर रहे हैं मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र राशि चक्र में 10वां नक्षत्र है। यह सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में होता है। केतु मघा नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं। मघा का शाब्दिक अर्थ होता है विशाल, भव्य या शक्ति और धन से भरा हुआ। इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है वो सिंहासन, शाही सिंहासन जो होता है वो, या फिर पालकी जो पुराने ज़माने में लोगों को लाने ले जाने के लिए यूज़ होती थी, जो समृद्ध लोग रहते थे उसका यूज़ करते थे, वो इसका सिंबल है। मघा नक्षत्र जातक को राजसी और प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक साहसी, परिश्रमी, आधिकारिक और एक लीडरशिप की क्वालिटी वाला होता है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता जो हैं वो पितृ होते हैं, पूर्वज। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अपनी पुश्तैनी जड़ों से मजबूती से जुड़े होते हैं। जो कुछ लोग रहते हैं अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाना या अपनी फैमिली लीनिएज को ही आगे बढ़ाना, उसमें विश्वास रखते हैं, उस तरह के लोग इसमें रहते हैं। और बच्चों से भी ऐसी ही अपेक्षा करते हैं कि बच्चे भी जो हैं वो फैमिली लीनिएज को आगे बढ़ाएं। यह नक्षत्र व्यक्ति को उसके पूर्वजों से जोड़ता है पिछले जन्मों की वजह से। कुछ ऐसे कर्म रहते हैं जो व्यक्ति को और उसके पूर्वज को जोड़ के रखते हैं। इस नक्षत्र को उग्र नक्षत्र कहा गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शाही होते हैं या सिंह जैसे व्यवहार वाले होते हैं। ये चूँकि सिंह राशि में आ रहा है तो शेर जैसा व्यक्तित्व होना या वैसी क्वालिटीज़ होना ये तो होगा ही इसमें। इन जातकों की जो रुचि होती है वो भौतिक सुखों की तरफ होती है। ऐसे जातक अपने पूर्वजों की बहुत पूजा करते हैं और अपने परिवार की जो स्थापित परंपराएं हैं उनका पालन करना और उनको बनाए रखने में गर्व महसूस करते हैं। आइए इसके कुछ उल्लेखनीय विवरण देखते हैं। देखिए, इसके जो देवता हैं वो तो केतु हैं। इसका सिंबल जैसे मैंने आपको बताया शाही सिंहासन या पालकी है। देवता जो इसके बताए गए हैं वो पितृ बताए गए हैं, जो पूर्वज रहते हैं। राशि सिंह राशि है। प्रकृति उग्र है। नेम लेटर जो आते हैं वो माँ, मी, मु और में रहता है। जो पक्षी इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है वो ईगल जिसे हम कहते हैं, चील जो रहती है वो रिप्रेजेंट करता है। पशु चूहा ऐसे रिप्रेजेंट करता है। पेड़ जो है वो बरगद का पेड़ बताया गया है। दोष कफ रहता है। वर्ण शूद्र रहता है। शूद्र मतलब सर्विस क्लास। सर्विस क्लास में भी हाई रैंक के लोग, CEO, CFO ऐसे। गुण जो है वो तामसिक रहता है। गण इसका राक्षस गण है। और रत्न जो है वो, इसका जो जेमस्टोन है वो कैट्स आई, जिसे जो केतु का रत्न होता है लहसुनिया, वो बताया गया है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में रोचक तथ्य जानते हैं। पहले पुरुष जातकों की बात करते हैं, फिर महिला जातकों की बात करेंगे। पुरुष जातकों में विशेषताएं देखते हैं। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक आधिकारिक होते हैं, सख्त व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये जातक महत्वाकांक्षी और मेहनती भी होते हैं। आध्यात्मिक हो सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों के लिए उच्च सम्मान रख सकते हैं। विनम्र होते हैं। दूसरों के साथ शालीनता से व्यवहार करते हैं। हाँ, एक बार अगर किसी से नाराज़ हो जाएं तो फिर इनका व्यवहार अशिष्ट हो जाता है। ये जातक सीधे साधे होते हैं। उदार व्यक्तित्व के होते हैं। अपनी मेहनत से समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी इनमें रहती है और इन्हें राजसी रहना पसंद रहता है। एक जो ज़िंदगी जीते हैं, लिव लाइफ किंग साइज जो बोलते हैं, तो ये वैसा रहना पसंद करते हैं। प्रोफेशन देखते हैं। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष जातक हैं मेहनती तो रहते ही हैं, ईमानदार भी होते हैं, ईमानदार एम्प्लॉय रहते हैं।
अपने ईमानदारी वाले दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैरियरों में भी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से काम करना या बॉस के रूप में काम करना या लीडर के रूप में काम करना इन्हें बहुत पसंद होता है। तो अक्सर जो देखा जाता है ये नौकरी बहुत बदलते हैं, क्योंकि इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव फीलिंग रहती है तो किसी के अंडर में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो कुछ कैरियर इनके लिए उपयुक्त हैं वो जैसे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ये मैनेजर हो सकते हैं, प्रबंधक किसी कंपनी के, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, इतिहासकार हो सकते हैं, या फिर जादूगर वगैरह भी हो सकते हैं। ये कुछ कैरियर इनके बताए गए हैं। फैमिली लाइफ जो है वो देखते हैं मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष जातक हैं इनका वैवाहिक जीवन आनंदमय होता है, अपने परिवार की अच्छी देखभाल करते हैं, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और बिना किसी शिकायत के अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष जातक है स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को संभालने के लिए बहुत मजबूत होते हैं। हालांकि वे कभी किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करते, लेकिन जो कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है वो जैसे रतौंधी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, छाती में संक्रमण, अस्थमा, ब्लड इन्फेक्शन, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो इनको फेस करने पड़ सकते हैं। जो महिलाएं जन्म लेती हैं मघा नक्षत्र में उनकी विशेषताएं देखते हैं। मघा नक्षत्र में जो जातिका जन्म लेती हैं वो उदार होती हैं, आस्तिक होती हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाली होती हैं, लेकिन साथ में ही क्रोधी भी होती हैं और तर्कशील भी होती हैं। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि रहती है और दूसरों की मदद करने में इनको मन की शांति मिलती है। खुद को सामाजिक गतिविधियों में बिजी रखती हैं, दूसरों की देखभाल करती हैं। इन्हें भौतिक लाभ और जीवन के सुखों का आनंद लेने में ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रोफेशन महिलाओं का जो रहता है मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली, ये भी अपने करियर में उच्च पद प्राप्त करती हैं। पुरुष जातकों की तरह ही ये भी स्वतंत्र रूप से या बॉस के रूप में काम करना पसंद करती हैं। जो इनके कुछ करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं, प्रशासक हो सकती हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकती हैं, धार्मिक संस्था के कार्यवाहक हो सकती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकती हैं, पुरातत्वविद जो रहते हैं उसमें ये वर्क कर सकती हैं। फैमिली लाइफ जो मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातक रहती हैं उन्हें जटिल वैवाहिक जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। जाने अनजाने में ये परिवार में कलह का कारण बन सकती हैं। पति और ससुराल वालों के साथ इनके संबंध जो रहते हैं वो मधुर नहीं हो सकते। इनको दाम्पत्य जीवन का आनंद लेने में प्रॉब्लम इसलिए फेस करनी पड़ती है क्योंकि इनका जो बिहेवियर रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, आधिकारिक बिहेवियर रहता है, उसको इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये जॉब में है तो वो जो आधिकारिक बिहेवियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, उसको बाहर छोड़ के आना पड़ेगा, घर में सिंपल रहना पड़ेगा। हालांकि बच्चों के साथ इनका जीवन अच्छा रहता है। हेल्थ प्रॉस्पेक्ट जो रहते हैं मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं रहती हैं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर इनको ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। इन्हें कुछ जो रोग हो सकते हैं वो नेत्र रोग है, रक्त संक्रमण है, मानसिक कमजोरी है, हिस्टीरिया है, गर्भाशय की परेशानी या पीलिया वगैरह ये फेस करना पड़ सकता है। अब हम पद की बात करते हैं। 4 पद रहते हैं इस नक्षत्र में। पहला पद जो आता है वो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट में आता है, सिंह राशि में ही रहता है, और इसका जो नवांश आता है वो मेष राशि में आता है। अब नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, राशि के स्वामी हैं सिंह राशि होने की वजह से सूर्य, और नवांश आ रहा है मेष में तो मंगल नवांश के स्वामी हो गए। तो सूर्य और मंगल दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे। एक अथॉरिटी है, एक एग्रेशन है। इस पद में जन्म लेने वाले जो जातक रहते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्साह रखते हैं। इनको कोई भी गोल दे दीजिए, पूरी मेहनत से वो लग जाते हैं। ये अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या हम कहें सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए, अपनी चेयर को सुरक्षित, सिंहासन वर्ड मैंने इसलिए लिया, इसका जो एक सिंबल है वो सिंहासन मैंने आपको बताया था अभी शुरू में। अपनी चेयर को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी पोस्ट को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं।
कंपटीशन में ये बहुत टफ है। दूसरे पद की बात करते हैं। मघा नक्षत्र का जो दूसरा पद है वो सिंह राशि में आता है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच का, और वृषभ नवांश में आता है। नक्षत्र स्वामी केतु, राशि स्वामी सूर्य और नवांश स्वामी शुक्र, 3 ग्रहों की ऊर्जा यहाँ पे आती है। इस पद में जन्म लेने वाले जातक जो रहते हैं इनका झुकाव भौतिक उपलब्धियाँ या जीवन की सुख सुविधाओं की ओर अधिक होता है। फाइनेंशियली स्टेटस जो रहता है इनका अच्छा रहता है, फाइनेंशियल स्टेटस, और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं ये। महत्वाकांक्षी होते हैं और नेचर जो रहता है इनका ह्यूमरस रहता है। अपने मजाकिया व्यक्तित्व के कारण ये समाज में काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं। अच्छा, इन्हें भी समाज में लोकप्रिय होना पसंद होता है। इन्हें शक्ति और अधिकार की प्राप्ति में ज़्यादा आनंद मिलता है। जब इनको पावर और अथॉरिटी मिलती है तो ये ज़्यादा प्रोत्साहित महसूस करते हैं। तीसरा पद मघा नक्षत्र का सिंह राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच का होता है, और नवांश जो आता है वो मिथुन नवांश आता है। नक्षत्र स्वामी केतु, राशि स्वामी सूर्य और नवांश स्वामी बुध। अब बुध के यहाँ आ जाने से व्यक्ति में एनालिटिक पावर बहुत बढ़ जाती है। तो इस पद में जो जन्म लेने वाला जातक है वो किसी भी स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग पावर बढ़ गई है, लर्निंग एबिलिटी बढ़ गई है, एनालिटिक एबिलिटी बढ़ गई है, कम्युनिकेशन बढ़ गया है। इनका ध्यान जो रहता है वो सीखने पर रहता है, और जो सीखते हैं ये लर्निंग पावर बढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या इच्छा की पूर्ति के लिए लागू कर सकते हैं। चौथा पद मघा नक्षत्र का सिंह राशि में 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में आता है, और जो नवांश आता है इसका वो कर्क नवांश होता है। नक्षत्र स्वामी केतु, राशि स्वामी सूर्य और नवांश के स्वामी चंद्रमा। अब केतु भी एक स्पिरिचुअल ग्रह है, और यहाँ कर्क नवांश आ गया है, कर्क राशि आ गई है नवांश में, तो ये भी एक नरिशमेंट से रिलेटेड राशि आ गई। तो इस पद में जो जन्म लेने वाले जातक हैं उनमें संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, बहुत मददगार व्यक्तित्व होता है इनका। इन जातकों में अपने पूर्वजों और उनकी शिक्षाओं में पूर्ण भक्ति और विश्वास होता है। ये जातक जो हैं वो दयालु होते हैं, समाज को किसी भी तरह अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्योंकि कर्क राशि आ रही है नवांश में, तो समाज को सर्व करना चाहते हैं। केतु जो ग्रह हैं वो भी इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो दयालु व्यक्तित्व होता है और सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी को। संक्षेप में कहें तो मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं वो ऊपर से तो सख्त, मजबूत, मेहनती होते हैं, लेकिन अंदर से ये दयालु होते हैं, मददगार भी होते हैं, संवेदनशील होते हैं। केतु इस नक्षत्र के स्वामी हैं जो दिव्य अस्तित्व को, अंतर्ज्ञान को या एकाग्रता को जैसे गुणों को जातक को प्रदान करते हैं। ये नक्षत्र जो है सिंह राशि के अंतर्गत आता है, तो जातक में दृढ़ता, बहादुरी, आत्मविश्वासी होना, रचनात्मकता, जीवंत होना, जीवन को मौज मस्ती के साथ जीना, ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। हाँ, थोड़े से गुस्सा और अभिमान ये भी आ जाता है साथ में। इस नक्षत्र का जो सिंबल है राज सिंहासन या पालकी, ये भी अपने आप में एक गरिमा का, राजसी ठाट बाट का, अधिकार का, धन का प्रतिनिधित्व करता है, धन को दर्शाता है, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। इस प्रकार जो जातक मघा नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से। वैसे तो मघा नक्षत्र में धन, शक्ति और सफलता को आकर्षित करने की अपार क्षमता है, लेकिन चूँकि केतु इस नक्षत्र के स्वामी हैं, इस नक्षत्र के स्वामी हैं, तो यह नक्षत्र जीवन में सब कुछ त्यागने में भी सक्षम रहता है। ऐसा व्यक्ति एक हाइट पे पहुंच के, करियर की हाइट पे पहुंच के या फाइनेंशियल हाइट पे पहुंच के सब कुछ छोड़ भी सकता है, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार भी रह सकता है। तो ये आज हमने समझा मघा नक्षत्र के बारे में। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।